अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। शुरू करने से पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। टुडे इज़ 26 अगस्त 2025। लेसन टाइटल है आपका फ्रैक्शन। SLO है आज, डिवाइड फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 70, डिवीजन्स टू पेज नंबर 71 प्लस पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। होमवर्क है आपका बच्चे पेज नंबर 71 पे चेक 3.8 उसके पार्ट है IJKL। पेज नंबर 70 पर आपका एक नोटेबल नोट है, उस पर आप टिक कर लेंगे, एज MCQs आ जाता है। ये क्या कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर, जब भी हमने रेसिप्रोकल लेना होता है होल नंबर का, इज़ ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग 1, लिखा जाता है 1 एज डिनोमिनेटर, उसके नोमिनेटर में 1 लिखा जाता है, एंड द गिवन होल नंबर एज द डिनोमिनेटर, और जो आपका दिया गया होल नंबर होता है ना उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसकी मैं एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ आपको। 5 है, ठीक है। अब 5 है, 5 का उसने कहा है कि ऐसे होल नंबर, ये 5 एज अ होल नंबर है ना, जिसके डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ ना हो, तो हम सपोज कर लेते होते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे 5 का, तो क्या होगा, हमने इंटरचेंज कर देना है। नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 5 को आपने लिख देना है डिनोमिनेटर में और 1 को आपने लिख देना है नोमिनेटर में। तो ये आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया। यही आपका ये जो नोटेबल नोट है ना, ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखिए पेज नंबर जैसे 71 पर एक क्विक चेक है, वो कह रहे हैं कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 10। आपने किसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है? 10 का रेसिप्रोकल लिखना है। तो अभी मैंने ये बात की है कि ऐसा होल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ ना हो, वहाँ पे आपने सपोज कर लेना है कि 1 है उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब आपने 10 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो आपने इसको जो है वो इंटरचेंज कर देना है। जैसे कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो इसका आपने जब रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1/10 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल भी दे सकती हैं, जो कह दे कि जैसे 3 है, 3 का आपने वो कह दे कि रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ये होल नंबर है 3 एज तो आपने सपोज कर लेना है कि इसके डिनोमिनेटर में इसके 1 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटरचेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, यानी नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर आपका नोमिनेटर में चला गया। तो आगे अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं रीडिंग। डिवीजन्स ऑफ अ फ्रैक्शंस एंड अ होल नंबर्स। टू डिवाइड अ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर, जब भी हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को किसके साथ, होल नंबर के साथ फर्स्ट रिप्लेस दी सिंबल, सबसे पहले हमने सिंबल को रिप्लेस करना होता है डिवाइड का किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड यूज़ द रेसिप्रोकल, और हमने यूज़ करना होता है उस रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर, देन सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई दैम। जैसे कि आपके पास ये चेक 3.8 का क्वेश्चन है, 6/3 डिवाइड 3। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका आपने डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन को। तो मैं सोल्यूशन लिखना है सबसे पहले। 6/3 आपकी ये वाली जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी। रेसिप्रोकल जब भी हमने निकालना है वो सेकंड फ्रैक्शन का निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने इसका साइन चेंज करना है, जब भी आपने रेसिप्रोकल करना है इसका ऑपरेशन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब अभी मैंने एक रेसिप्रोकल का क्वेश्चन करवाया था कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, वहाँ पे आपने क्या सपोज कर लेना है कि वहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। अब जब इसका 3 का रेसिप्रोकल आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़, तो आपका वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 1/3। तो यहाँ पर आप इस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/3, ऐसे ही है ना। और ये जो आपका डिवाइड वाला साइन था ये आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, वो ही जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ी थी कि 6 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ओके ये 6/9 डिवाइड नहीं हो सकते थे मज़ीद, तो मैंने इसको एक टेबल पर काट दिया, यानी 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। इस तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं। और IJKL आपका H वर्क है। इसी तरह पेज नंबर 71 पे ये आपकी एक एग्जांपल है, लेट्स सॉल्व। ये 4/7 डिवाइड है 8 के साथ। रिप्लेस द सिंबल, आपने पहले तो आपने सिंबल को रिप्लेस करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ रिप्लेस करना है, एंड द डिवाइज़र 8, ये जो डिवाइज़र है 8
इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो इसके फॉर एग्जांपल समझ लें इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, ये देखें 8/8 रेसिप्रोकल 1/8। उसके बाद ये आपके क्विक चेक हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला क्विक चेक जो है सेम एज इट इज़ जैसे आपने एग्जांपल की है। सेकंड वाला क्विक चेक देख लें कि 3 11/13/4। ओके, ये मैंने क्विक चेक लिखा तो सबसे पहले ये मेरे पास मिक्स्ड नंबर है, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, मिक्स्ड नंबर को मैंने सेम वही जो है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और ये जो बाय यानी डिवाइड करना था ना, तो हमने डिवाइड का साइन मेंशन किया है। ठीक है, ये बात इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अब क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है। सेम वही चीज़, एक तो हमने डिवाइड का साइन किसके साथ रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई के साथ, और दूसरा ये 4 का हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4। ओके, अब इसके बाद हमने ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 50 1s are 50, 13 4s are 52। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये किसी एक टेबल पे जा रहे हैं तो हम इसको काट सकते हैं। 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 25/26। अब ये मज़ीद किसी और टेबल पे नहीं जा सकते, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बन जाएगी। सिमिलरली पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चे उस पर डेट लगाएं, वो भी आपने सेम ऐसे ही क्वेश्चंस करनी है, उनको सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है आपने। उम्मीद करती हूँ बच्चे आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अपना होमवर्क KPS के पोर्टल पर शेयर करना है विद नेम, सेक्शन, ID के साथ। इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह।